गुड मॉर्निंग सभी को। कैमरा ऑन करेंगे। तो आज भी हम लोग ऑनलाइन क्लास करके बुराई को हराएंगे और अच्छाई को जीताएंगे। आलस को हराना है और पढ़ाई को जीताना। अगर ये हमें आदत बन जाती है, पढ़ाई से जीत करके जिंदगी में जो भी चाहते हैं उसमें जीत हासिल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं संख्या पद्धति को पहचान रहे हैं, उसको जान रहे हैं। अब संख्या पद्धति में हमने सीखा, उसका नाम सीखा, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, कितनी संख्या है वो सीखी। उस पर सवाल भी, बहुत सारा सवाल हम जानना सीखा। और संख्या पद्धति में ही पहाड़ा होता है, टेबल। तो आज बात करेंगे हम टेबल। वैसे 20 तक का टेबल सबको कंपलसरी याद होना चाहिए। तो 20 तक का टेबल याद नहीं रहेगा तो साफ बनाने में दिक्कत है। 20 तक टेबल याद होना चाहिए। आज हम बताएंगे पहाड़ा लिखने का तरीका अलग। जिसको पहाड़ा याद नहीं होगा वो भी पहाड़ा जानना चाहोगे वो तरीका। पहाड़ा याद नहीं रहते हुए भी पहाड़ा लिख सकते हैं। अगर तुमको गिनती याद है तो गिनती के माध्यम से पहाड़ा को लिख। अगर तुमको 20 का पहाड़ा याद, 21 का पहाड़ा देख बगल में, जैसे पहाड़ा या तो गुना करके लिखा जा सकता है या जोड़ के लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जोड़ के कैसे लिखा जा सकता है वो समझो। जैसे अगर तुमको 2 का पहाड़ा लिखना, 2 का पहाड़ा, जैसे 2 का पहाड़ा तुमको याद नहीं है, मान लो कि नहीं यार, लिखना है। किसी ने कह दिया कि 2 का पहाड़ा लिखो, कोई शिक्षक बोल दिए कि 2 का पहाड़ा लिखो, तो कैसे लिखोगे? आयुष कुमार, सही ढंग से बैठो, समझो। कोई बोल दिया कि 2 का पहाड़ा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 3 का पहाड़ा लिखना हो, 2 तक याद है, 3 का नहीं याद है, फिर भी 3 का पहाड़ा लिखना हो तो कैसे लिख? 3 का याद है, 4 का नहीं याद है, फिर भी अगर शिक्षक बोल दे तो कैसे? चलो इसको देखते हैं। जैसे मान लो कि 1 से 10 तक का गिनती याद है और 2 का, उसी के माध्यम से 2 का पहाड़ा लिखना है, तो लिखेंगे कैसे? 1 के साथ 1 जोड़ दे, 2 हो जाएगा। 2 के साथ 1 जोड़ दे, 2 के साथ 2 जोड़ दे तो 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद आता है 3, 3 के साथ 3 जोड़ दें तो 3 और 3 6 हो जाएगा। उसके बाद आता है 4, 4 के साथ 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8। इस तरह से देखो 2 का पहाड़ा लिखा रहा है कैसे। 1 के साथ 1 जोड़ते हैं, 2 के साथ 2 जोड़ते हैं, 3 के साथ 3 जोड़ते हैं, 4 के साथ 4 जोड़ते हैं, 5 के साथ 5 जोड़ते हैं, 6 के साथ 6 जोड़ते हैं, 7 के साथ 7 जोड़ते हैं, 8 के साथ 8 जोड़ते हैं, 9 के साथ 9 जोड़ते हैं, 10 के साथ 10 जोड़ते हैं। 2 का पहाड़ा लिखा है, नहीं याद है, नहीं अगर यकीन हो जोड़ के देखना है। अच्छा, 2 का पहाड़ा लिखा हो, याद हो, और 3 का नहीं याद हो, 2 का पहाड़ा में एक एक जोड़ते जाए, 3 का पहाड़ा लिखा जाए। जैसे 2 के साथ 1 जोड़े तो 3 हो गया। उसके बाद 2 का पहाड़ा में 4 आता है, 2 दूनी 4, 4 के साथ हम 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 के 6, 6 के साथ 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 3 त्रिका 9। 2 के पहाड़ा में 12 आता है, 3 2 6, 6 के बाद 2 के पहाड़ा में 8 आता है और 8 चौथे स्थान पर आता है, तो 8 के साथ हम 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 3 चौके 12। ठीक है, 2 2 पचे 10, 10 के साथ हम 5 जोड़ेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम पहाड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे पहाड़ा के लिए बच्चे बहुत पिटाते हैं। कोई बोल देता है लिखने के लिए तो दिक्कत हो जाती है, लिखने में याद नहीं रहता है, याद नहीं करा रहता है तो नहीं लिख पाता, और गुना करने में समय लग जाता है। ठीक है, गुना पहाड़ा याद रहेगा तभी तो गुना कर पाओगे। तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, लाइन से अगर लिखना हो तो जोड़, संख्या को जोड़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे और बताते, माने आगे बढ़ते जाएंगे। ये हो गया एक, ये विधि हो गई। अब देखेंगे कि 10 तक जब हम लिख लेते हैं पहाड़ा, कोई भी पहाड़ा 10 तक के बाद हम क्या, बिना पहाड़ा याद नहीं हो तब भी हम आगे की चीजों को बता सकते। जैसे मान लो कि तुमसे पूछे कि 11 चौका, और तुमको 11 का पहाड़ा नहीं याद है तो कैसे बताओगे? 11 चौका, 11 का पहाड़ा तुमको याद नहीं, 10 तक पहाड़ा याद है और 11 चौका पूछा जाए तो कैसे बताओ? 11 चौके 44 लिखा है आयुष विनय कुमार, लेकिन अगर नहीं याद हो, 10 तक याद हो तब कैसे बताओ? वो चीज मैं कह, 10 का पहाड़ा 10 का पहाड़ा 4 है, पढ़ दोगे तो 10 चौके 40, बच रहा 1, 1 का पहाड़ा
4 बार पढ़ोगे तो 4, 40 और 4 44, ठीक है। ऐसे भी बता सकते हैं। 10 का पढ़ा नहीं याद है फिर भी हम बता, 11 का पढ़ा याद नहीं है लेकिन कोई पूछ दे तो हम बता सकते। 10 का तो याद है ना जी, 10 का जब याद है तो 10 का 4 बार पढ़ देंगे, और 11 का हमको बताना है। 11 में 1 बच जा रहा है तो 1 का पढ़ा 4 हाली पढ़ देंगे, दोनों को जोड़। चलो अगर तुमसे पूछा जाए 12 छक्के पूछा जाए और तुमको 10 तक पढ़ा याद हो, मान लो 10 तक ही याद, 12 का पढ़ा तुम नहीं याद किया और कोई तुमसे पूछ कि 12 छक्के तो कैसे बताए, तो वही तकनीक अपनाए। 10 का तो तुमको याद है ना, 10 का पढ़ेगा तो 10 छक्के 60, 10 छक्के 60 बच रहा है। 12 का हमको तो दो बच जा रहा है, 12 में 2 बच, 10 तक का पढ़ा हम पढ़ के 60 ला दिए और 12 छक्के हमको बताना है तो 2 बच रहा है, 2 को भी 6 बार पढ़ देंगे, 12, 60 और 12 60 और 12 72, ऐसे भी बता सकते हैं। पहाड़ा नहीं याद है, 10 तक हमको याद है तब भी हम पहाड़ा बता सकते हैं, ठीक है। 12 का पहाड़ा का कोई पूछ दे तो बता सकते, ठीक है। चलो और देखते हैं। 13 छक्के 13 का पहाड़ा याद नहीं है लेकिन हम बताएंगे, कैसे बताएंगे। 13 छक्के लिख के बताओ यहाँ, कैसे बताएंगे हम 13 छक्के, जो पैटर्न तुमको हम बता रहे हैं उसके अनुसार कैसे बताएंगे। 13 छक्के सबसे पहले क्या करेंगे, 10 से कितना में गुना करेंगे, 10 का पढ़ा क बार पढ़ेंगे, लिखो पैटर्न के अनुसार समझो। वैसे हमको पता है कि डायरेक्ट तुमको याद है लेकिन पैटर्न के साथ आगे चल के बिना पहाड़ा का हम लोग बीच से आगे भी बढ़ेंगे। लिए अभी छोटे से चीजों से समझाना, मान लो 22 का पहाड़ा नहीं याद हो, 35 का पहाड़ा नहीं हो, 45 का पहाड़ा नहीं याद हो, उस पोजीशन में कोई पूछ दे, चाहे सामान खरीदने जाओ तो कॉपी कलम तो लेके जाओगे नहीं, तो उस पोजीशन में तुमको पहाड़ा याद होना चाहिए, चाहे मुजबानी चीजों को कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो पैटर्न को समझना, ठीक है। तो कैसे कर पाएंगे हम। 13 छक्के जो पैटर्न बताए हैं उसके अनुसार लिखो। क्या पैटर्न बताया, 13 छक्के 13 का पहाड़ा मान लो हमको नहीं याद है लेकिन 10 का तो याद है ना, तो 10 को पहाड़ा क बार पढ़ेंगे, 10 का पहाड़ा क बार पढ़ेंगे, 6 बार। कितना होगा, अभी राज लिख रहा है 6 बार पढ़ेंगे, कितना होगा बोलो 60। तो 10 का पहाड़ा 6 बार पढ़ दिए, अब 13 है यानी 3 का और बच गया है तो 3 का पहाड़ा भी पढ़ लेंगे। क बार, 3 का पहाड़ा क बार पढ़ेंगे, 6 बार। कितना आएगा, 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 12। 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 12 लिख दिया दानिश। 18। 10 का पहाड़ा पढ़े थे 6 बार तो 60 आया था, और 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़े तो 18 आया। अब दोनों को जोड़ देंगे 78, बता देंगे 78, 13 78, ठीक है। तो पहाड़ा याद नहीं हो, कॉपी कलम पास में नहीं हो और कोई पूछ दे तो हम इस तकनीक से भी पहाड़ा को, 10 का पहाड़ा तो सबको याद रहता है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं, जल्दी से याद हो जाता है 10 का पहाड़ा। और जब 10 का पहाड़ा याद हो और 10 तक पहाड़ा याद तो हम आगे के किसी भी पहाड़ा को बता सकते हैं। चलो अब इसी पैटर्न से अभी और आगे बढ़, चलो 15 15 उस पैटर्न से लिखो और हमको बताओ। जो पैटर्न हम बता रहे हैं डायरेक्ट नहीं लिखना है। 15 बच्चे के लिए मान लो कि 15 का पढ़ा हमको नहीं, और उस स्थिति में जैसा बता रहे हैं कि 10 तक याद है तो उस स्थिति के अनुसार हमको लिख के बताओ। लाइन 10 का पढ़ा पढ़ेंगे 5 बार, 50 होगा, और 5 बच रहा, 5 का पढ़ा पढ़ेंगे 5 बार तो 25 होगा, और 50 और 25 को जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे लिख 10 का पढ़ा 5 बार, 10 गुने 5 प्लस 5 गुने 5, ऐसे लिख के और तब हमको बताओ 10 गुने 5, ठीक है, और प्लस 5 गुने 5। 10 का पढ़ा 5 बार और 5 का पढ़ा 5 बार, 10 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 50 होगा, और 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 होगा, और फिर 15 5 75 हम बता ऐसे, ठीक है। चलो 16 सत्ते बताओ, 16 सत्ते वैसे ही लिखना है। 16 का पढ़ा मान लो कि तुमको नहीं याद, और 16 का पढ़ा याद नहीं हो और कोई पूछ दे 16 सत्ते, तो जिस पैटर्न से हम बताए हैं उस पैटर्न पर बताओ। 16 सत्ते 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम कब बार, 7 बार तो 70 होगा, और फिर 6 का पढ़ेंगे 7 बार, ठीक है। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार तो 7 छक 42, 70 और 42 को जोड़ेंगे तो 102 हो, ठीक है। तो ऐसे करके हम चीजों को आसान बना करके
और बिना याद किए हुए भी हम जवाब दे सकते। पहाड़ा कब बता सकते, पहाड़ा नहीं याद हो 10 तक ही याद हो तो हम आगे किसी भी पहाड़ा को पूछेगा कोई तो अब हमको पहाड़ा तो याद नहीं है, लेकिन हमको तो ये याद है ना 10 का पहाड़ा, तो 10 का पहाड़ा और फिर उसके बाद आगे का जो पहाड़ा है उसको हम बता और जोड़ करके बता सकते। ठीक है, चलो 18 चौके, 18 चौके जिस पैटर्न से बता रहे हैं उस पैटर्न से तुमको बता 18 चौक, 18 चौके लिखो। 18 चौके 10 का पहाड़ा कब बार पढ़ेंगे, कहाँ से हो गया 10 का पहाड़ा कब बार पढ़ेंगे, डायरेक्ट मत लिखो, हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। 18 चौके पूछे हैं तो 10 का पहाड़ा मान लो कि नहीं याद है, उस पोजीशन में कैसे बताओगे, इसको सीखना है। ठीक है, 10 चौके पहले लिखेंगे, 10 चौके 40, 10 को 4 से गुना कर दिए, 10 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दिए, 40 आया और बच रहा है 8, 8 का पहाड़ा भी 4 बार पढ़ेंगे, 10 और 8 18 तो बच रहा 8, 8 का पहाड़ा भी 4 बार पढ़ेंगे तो 8 चौके 32, तो उधर 10 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो 40 और 8 का पहाड़ा 8 बार 4 बार पढ़े तो 32, 40 और 32 72, 40 और 32 72। तो ऐसे हमको पहाड़ा अगर 8 का 18 का नहीं याद है फिर भी हम बता सकते। 19 नौवा, 19 नौवा तो 19 का पहाड़ा तो याद नहीं है हमको, क्या कर सकते हैं बोलो। 19 का पहाड़ा हमको याद नहीं है वो तो हम क्या करें, 10 का पहाड़ा तो याद है तो 10 को 9 बार पढ़ेंगे तो 90 होगा, और 9 का पहाड़ा भी याद है, 9 10 को 10 बार पढ़ेंगे 10 को 9 बार पढ़ेंगे तो 90 होगा, और 9 को 9 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 9 को 9 बार पढ़ेंगे तो 81 होगा। 90 और 81 को जोड़ेंगे, 90 और 81 को जोड़ेंगे तो 171 हो जाएगा, यानी कि 19 नौवा 171। ठीक है, 90 को और 81 को जोड़ेंगे तो 90 और 90 और 90 180, उसमें से 9 घटा दो 171। ठीक है, तो ऐसे हम पहाड़ा पर अपना कंट्रोल बनाएंगे। चलो अब तो हमने 19 तक पूछ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब किसी को नहीं याद है उस पर काम, मान लो कि 21 का पहाड़ा नहीं याद है, 22 का नहीं याद है, 25 का नहीं याद है, 28 का नहीं याद है और हमको बताना, तो पैटर्न तो समझ में आया तुम लोगों को। तो चलो इस पर अब काम करते हैं। ठीक है, पहाड़ा पर अब काम कर। 22 पचे बताओ, 22 पचे उसी पैटर्न से लिख के तुरंत बताओ हमको 22 पचे। अब हम क्या करेंगे कि अब 10 से नहीं 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 का पहाड़ा तो सबको आता है, 20 का 30 का 40 का 50 का 60 का 70 का पहाड़ा पढ़ना हो कैसे पढ़े, 70 का पहाड़ा याद है, किसको किसको याद है 70 का पहाड़ा, बोलो याद है किसी को 70 का पहाड़ा, 80 का पहाड़ा याद है, 90 का पहाड़ा याद है, काहे नहीं लिख रहा है जी, लिखो याद हो तो याद है, नहीं याद है तो नहीं याद। चलो इसको जान लेते हैं अभी। चलो 20 का पहाड़ा, 30 का पहाड़ा, 40 का पहाड़ा, 50 का पहाड़ा, 60 का पहाड़ा, 70 का पहाड़ा, 80 का पहाड़ा, 90 का पहाड़ा, 100 का पहाड़ा। नहीं याद किया, याद किए हो, याद है तुमको, बस तरीका नहीं जान। 30 का पहाड़ा पढ़ना हो, जैसे तुमसे पूछ दिया जाए 30 सत्ते, 30 सत्ते बताओ, कोई 30 सत्ते, इतना समय लेगा जी। आर्यन का आ गया 30 सत्ते 210। चलो 40 नवा, 40 नवा, 40 नवा, आर्यन का आ गया 360। चलो 50 छक्के, 50 छक्के 300, आर्यन का आ गया। 60 अट्ठे, 60 अट्ठे, आर्यन का जवाब आ गया 480। 7 सत्ते, 7 सत्ते 70 सत्ते, सॉरी 70 सत्ते, आर्यन का जवाब आ गया 490, 490। चलो 80 चौका, 80 चौका, 80 चौका, आर्यन का जवाब आ गया 320। कैसे बता रहा, 70 का पहाड़ा 80 का पहाड़ा याद तो है नहीं, फिर बता कैसे रहा है बोलो। तो जीरो वाला पहाड़ा पढ़ना बहुत आसान, देखो कैसे ही लोग बता रहा था, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे ही लोग बता रहा है, समझो कैसे बता रहा है। देखो जैसे पूछा जाए 30 तिया, तो 30 का पहाड़ा तो याद नहीं है, लेकिन 3 का पहाड़ा याद है ना जी, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दो,
तीन त्रिका 9, एगो 0 लगा दो 9, 30 तिया 90। 40 का पढ़ा याद नहीं है, लेकिन 40 छक्के बताना हो तो 4 का पढ़ा 6 बार पढ़ दो। तो 4 का पढ़ा 4 5 20 4 छक 24, और उसमें एगो 0 लगा दो। 24 में एक 0 लगा के बता दो 240। 70 का पढ़ा याद नहीं है, 70 का पढ़ा याद नहीं है, लेकिन 70 सत्ते पूछ दिया तो 7 सत्ते पढ़ लोगे। 7 का पढ़ा तो याद है ना जी। तो 70 सत्ते पूछा जाए तो 7 गुने 7 7 सत्ते 49, 49 पर एक 0 लगा दो और 4 से 90 बता दो। यही तो कर रहा था ये लोग, ठीक है। 80 का पढ़ा तुमको नहीं याद है, लेकिन 8 का पढ़ा तो याद है ना जी। 80 छक्के अगर पूछा जाए, 80 छक्के, तो 80 का तो पढ़ा याद नहीं है, लेकिन हमको 8 का पढ़ा याद है, तो 8 छक्के पहले पढ़ लेंगे। 8 छक्का 48, 48 पर एक 0 लगा के 480 बोल, ठीक है। तो ये तो हो गया 30 का पढ़ा, 40 का पढ़ा, 50 का पढ़ा, 60 का पढ़ा, 70 का पढ़ा, 80 का पढ़ा, 90 का पढ़ा, 100 का पढ़ा, ठीक है। अब तुमसे पूछ दिया जाए 110 बच्चे, 110 बच्चे, हाँ 110 बच्चे। आर्यन का जवाब आ गया 550, यानी 11 का पहाड़ा पढ़ दिया 5 बार, 11 का पहाड़ा 5 बार पढ़ गए और 0 लगा दिए। 11 पचे 55 और 0 लगा दिए, ठीक है। कोई तुमसे पूछ दे 120 चौके कितना लिख के बताएगा? 120 चौके, 120 चौके, 120 चौके बोल रहे हैं हम। 120 चौके, शबनम का जवाब सही है। 120 चौके यानी 12 चौक 48, 48 पर एक 0 लगा दिया गया, ठीक है। तो 480 होगा, 360 नहीं होगा। 120 चौके हमने 120 तिया नहीं पूछा था, ठीक है। कोई तुमसे पूछ दे 130 छक्के, 130 छक्के, 130 छक्के, 130 छक्के, हाँ। आर्यन का जवाब आ गया 780। आर्यन का जवाब आ गया 780, यानी कि 130। 13 का पहाड़ा पड़ा, 13 छक 78 और 0 लगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, और नहीं क्लियर होगा तो इसमें अगर तुम्हारा दिमाग का काम नहीं करेगा तो आगे चल के मैथ तुम्हारा कभी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मैथ कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और इंग्लिश मीडियम बच्चों का मैथ स्ट्रॉन्ग इसी कारण से नहीं होता है, क्योंकि वो लोग चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है, और छोटा छोटा कोई सवाल किया जाता है तो वो बता नहीं पाते हैं सही। तो इन सारी चीजों को समझना है, अपने लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में है। भोजपुरी में पढ़ाया जाए तो और बढ़िया, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा में सैनिक नवोदय की तैयारी होती है, बच्चे करते हैं और उनका माइंड शार्प होता है। तो इसलिए सिंपल लैंग्वेज में मैं तुमको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैथ को, उसी तरह से साइंस, इंग्लिश को, सारे चीजों को टारगेट बना करके, क्लास बना करके, और सिंपल लैंग्वेज में हमको चीजों को समझना, ठीक है। तो कभी सोचा था कि 130 का पहाड़ा भी हम लोग पढ़ लेंगे, 140 का भी पहाड़ा पढ़ लेंगे, बिना कॉपी कलम का बता देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया, अभी सिंपल हो गया। अब चलते हैं, जैसे मान लो कि हमको कोई तुमसे पूछ दे 24 का पहाड़ा तो याद नहीं है, लेकिन कोई पूछ दे 24 छक्के बताओ, तो कैसे बताएगा? बताओ लिख के, टाइम भी अब कम है। 24 छक्के बता दो, 24 छक्के, 24 छक्के बताओ। लिखो पैटर्न, उस पर लिखो 24 छक्के, लिख करके तुरंत बता दो। लिखो ना 24 छक्के, तो 20 को 6 बार गुना कर दो, और 4 को 6 बार, दोनों को जोड़ दो। इस तरह से नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखना है, अलग अलग करके लिख के जोड़ के बताना है हमको, ठीक है। 24 छक्के डायरेक्ट नहीं बताना है तुमको, मैंने डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखना है, लिखना है तो वैसे लिखना है ताकि और बच्चों को समझ। 24 छक्के लिखो, 24 छक्के। 24 का पढ़ा तो याद नहीं है, तो 20 का पढ़ा तो याद है ना जो, तो 20 पचे 100, 20 छक्के 120, और 4 छक्के या 6 चौके 24, 120 और 24, दोनों को जोड़ देंगे तो 144, ठीक है। ये कौन लिख दिया? अभिराज लिख दिया 144 होगा, क्या है। 20 का पहाड़ा 4 बार 6 बार पड़ेगा तो 120, और फिर 4 बच रहा है, 4 का पहाड़ा 6 बार पड़ेगा, या 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो 24, और 120 और 24 144। चलो
27 27 अट्ठे 27 अट्ठे का बताओ, 27 अट्ठे का बताओ, अलग अलग करके लिख के जल्दी से बताओ 27 अट्ठे का। 27 अट्ठे का दानिश का गलत है, 160 लिख रहा। 27 अट्ठे में पूछ रहा था। देखो 20 अट्ठे 160 और 27 अट्ठे पूछा था हमने। 7 का पढ़ा 8 बार पढ़ो या 8 के पढ़ा 7 बार पढ़ो। तो 160 और 56 को जोड़ के बताएंगे तो 160 और 50, 160 और 50 दोनों को जोड़ देंगे तो 200, 160 और 50 210, 56 आया था।